अभी अग्रिम आदेश तक कल का आंदोलन, कल का जो किसानों के बीच रहने का प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया गया। तो मुझे तकलीफ है कि मैं उन किसानों को परेशान होने करने के लिए नहीं हूं। तो मैंने कहा कि नहीं आ रहा हूं, मगर आप उन किसानों की परेशानी, मैंने अधिकारियों से बात की कि आप उन किसानों को परेशान मत कीजिए, उनको चैन से जीने दीजिए, उनके साथ कोई साजिश मत कर दीजिए बिजली की काट के। तो मैं सभी साथियों को सूचित कर रहा हूं कि जब तक अगला नया कोई आदेश ना आए तो तब तक कल का प्रोग्राम जो है वो उसको रोक दिया गया है, क्योंकि हम किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं, देश के मजदूरों के, देश की तमाम बहनों के, देश के वंचित वर्ग के हर तबके के, उनके अधिकारों के, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला हो। जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी होगी, वहां बाबा साहब के वंशज खड़े होंगे, वहां बाबा साहब का खून जो है, वहां बाबा साहब का एक खून जो है वो लड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि मंडल कमीशन के लिए माननीय काशीराम साहब ने 45 दिन बोट क्लब पे धरना दिया और जेल भरो आंदोलन चलाया। हम तो उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल जाना पड़े तो पीछे मत हटो, लेकिन अगर आप सरकार में ना हो, आप विधानसभा और संसद में बहुमत में ना हो, तो सड़कों पे बहुमत में रहो। तो हमने तो उन्हीं से सीखा, अपने गुरु, अपने महापुरुष से। तो कल का जो आंदोलन है, कल का जो आजादी का जश्न मनाने का, वो जो किसानों को गुलाम करने की साजिश यहां की जा रही है, वो किसान विरोधी कानून लाके उन कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग कर आजादी का जश्न मनाने का जो तय हुआ था प्रोग्राम, वो अभी रोक दिया गया है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मेरी चेतावनी है सरकार को कि किसानों की बिजली ना काटी जाए और किसानों को परेशान ना किया जाए। देश का अन्नदाता, उसको गुलाम बनाने की साजिश, उसके पैरों में बेड़ा डालने की साजिश, उसको गुलाम बना के और बेबस कर देने की साजिश जो आपने की है, वो तो उसके लिए तो किसान आंदोलन में है ही। लेकिन आप ये भी समझ लें कि देश की जनता का पूरा सहयोग है किसान को। देश का अन्नदाता, देश की रीढ़ है, हम अपनी रीढ़ को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन मैं साथियों को सूचित करना चाहता हूं, अग्रिम आदेश तक कल का जो प्रोग्राम था गाजीपुर बॉर्डर का, वो भी रोक दिया गया है। और मैं लगातार संपर्क में हूं। अगर किसानों के साथ सरकार कोई किसी भी तरह की जाति या कोई अन्याय करती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और मैं देश के अन्नदाताओं को नमन भी करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, राजनीतिक दलों को, सब लोगों को लड़ना सिखा दिया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और उस जालिम सरकार से भी कोई टकरा सकता है। वो कहावत है ना, वो शायरी जो है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना चाहिए। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि असली आजादी देश के नौजवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए, उस असली आजादी को की लड़ाई जो है ना, वो भी जारी। वो जो अधिकार छीने गए, दबाए गए, उनको लेने की लड़ाई जारी है। उस लड़ाई, वो लड़ाई जो है लगातार जारी रहेगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, अपने देश के लिए मंगल कामनाएं। ये देश हमारा, हमारा तो नारा भी जो है वो देश को जोड़ता है। हमारे संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भारत की एकता। और जय भीम जय भारत। हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
ये भारत सोने की चिड़िया भी हुआ करता था, लेकिन गद्दारों ने इस सोने की चिड़िया को छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे लूट लिया और पूंजीपतियों के खजाने भर दिए। लाखों की संख्या में यहां से करोड़पति अरबपति देश छोड़ के चले गए, यहां इस देश का पैसा लूट के। देश में गरीबी नहीं है, लेकिन भ्रष्ट राजनीति ने देश को खोखला कर दिया है। अपने देश को बचाना होगा और युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं चलेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। अभी अग्रिम आदेश तक कल का आंदोलन, कल का जो किसानों के बीच रहने का प्रोग्राम था, उसको कैंसिल किया गया है।